हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केदारनाथ से जुड़ी कथाओं के बारे में, जिन कथाओं के कारण केदारनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ धाम की उत्पत्ति के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा का संबंध महाभारत काल से है। और दोस्तों, केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी शामिल है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी शामिल है। इन नदियों ने केदारनाथ धाम को चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसके कारण केदारनाथ का दृश्य काफी प्राकृतिक एवं आनंदित दिखता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन पौराणिक कथाओं के बारे में। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों समेत बहुत से योद्धाओं की हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय महादेव के आशीर्वाद को बताया। इसके पश्चात पांडव महादेव की खोज में निकल गए। महादेव को पांडवों ने अनेकों स्थान पर खोजा, परंतु महादेव उनको कहीं भी नहीं मिले। तब पांडव हिमालय की ओर गए और उन्हें वहां महादेव के उपस्थित होने का आभास हुआ, परंतु महादेव 5 पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए महादेव ने केदार घाटी में अपना रूप एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और पशुओं के झुंड में सम्मिलित हो गए, जिससे पांडव उन्हें पहचान न पाए। परंतु पांडव भी साधारण मनुष्य नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें महादेव के वहां पर उपस्थित होने का आभास हो गया। इसके उपरांत भीम ने अपना शारीरिक रूप विशाल कर लिया और अपने दोनों पैर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिए। ऐसा करने पर पशुओं में भगदड़ मच गई। भीम को यह भली भांति ज्ञात था कि सभी पशु मेरे पैर के नीचे से निकल सकते हैं, लेकिन महादेव नहीं निकलेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। एक बैल को छोड़कर सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए। तब पांडवों को महादेव का पता चल गया। क्योंकि महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो जमीन में समा गए। तब भीम ने महादेव को पकड़ने की कोशिश की, जिसके कारण बैल रूपी महादेव की पीठ का वह हिस्सा जिसको भीम ने पकड़ा था वो वहीं रह गया और मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में जाकर निकला और शरीर के बाकी अन्य अंग अलग अलग जगहों पर निकले, जिन्हें पंच केदार के नाम से आप सभी जानते हैं। ये पंच केदार भगवान के बैल रूपी शरीर के अलग अलग हिस्सों का ही अंग है। इसके पश्चात भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और पांडवों को अपने दिव्य दर्शन दिए, जिसके कारण पांडव पाप मुक्त हो पाए। तभी से भगवान शिव को बैल की पीठ के आकृति के पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। और दोस्तों, इसके पश्चात पांडवों ने वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने एक नए मंदिर का निर्माण किया, जिसको आप आज आधुनिक युग के केदारनाथ धाम के मंदिर के रूप में देखते हैं। और यही कारण है कि केदारनाथ धाम के पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि मिलती है, जिसका हाल फिलहाल में मोदी जी ने एक भव्य मूर्ति के रूप में निर्माण किया है। और दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार नर और नारायण नाम के 2 महान तपस्वी थे, जिन्होंने केदार घाटी में लाखों सालों तक शिव की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप महादेव ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए। महादेव के दिव्य दर्शन पाकर नर और नारायण धन्य हो गए और उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि जग कल्याण के लिए आप यहीं पर वास करें। यह भी केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति का एक मुख्य आधार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 2 कथाएं जिनको हम केदारनाथ से जोड़कर देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, हम हमेशा अपनी वीडियो में लास्ट में बोलते हैं कि अगर आपके मन में कोई पर्सन है या कोई पौराणिक कथा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस पर भी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। और दोस्तों, आप अपना सपोर्ट हमें इसी प्रकार देते रहिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।